मीराबाई। भक्ति के तपोवन की शकुंतला, राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी, गिरिधर नागर की मोहिनी मूर्ति पर बली बली जाने वाली, माधुर्य भाव की उपासिका, प्रेम दीवानी मीरा का जन्म जोधपुर के मेणतिया परिवार में रतन सिंह के घर में हुआ था। ये अपने पिता की इकलौती बेटी थी। इनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में उदयपुर के सिसोदिया राजकुल में महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 10 वर्ष बाद इन पर वैधव्य की काली निशा छा गई। बचपन से ही ये भगवान कृष्ण के प्रति असीम भक्ति रखती थी। विधवा होने के पश्चात संसार से इन्होंने नाता तोड़ दिया और समस्त प्रेम कृष्ण के प्रति उड़ेल दिया। परिवार वालों ने मीराबाई को कड़ी कड़ी यातनाएं देना प्रारंभ किया, किंतु गिरिधर नागर के रंग में रंगी प्रेम दीवानी साधिका ने किंचित भी परवाह नहीं की। कुल की मर्यादा और रनिवास के सम्मान का ध्यान भुलाकर साधुन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये मीराबाई का प्रसिद्ध एकमात्र आधार पदावली है। यही इनकी रचना का प्रमाण है। नरसिंह मेहता जी को मोहरो नामक ग्रंथ बताया। मीरा के गीतों में वेदना की मार्मिकता, मधुरता, आत्मविभोरता देखी जा सकती है। नरसिंह मेहता जी को जब इनकी रचित पदावली दिखाई गई तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने नरसिंह मेहता जी ने मीराबाई को आशीर्वाद दिया। इस तरह से वेदना की मार्मिकता, मधुरता, आत्मविभोरता इनके गीतों में देखी जा सकती है। युग युग से प्रियतम से वियुक्त प्रणयाकुल आत्मा की पुकार इनके गीतों में समाई हुई है। अनुभूति की गंभीरता एवं जीवन व्यापनी तन्मयता का स्वाभाविक रूप हमें इन पदों में देखने को मिलता है। इनके अंतस के कोमल भाव पदों के माध्यम से भावुक के भाव जगत को उद्वेलित, मथित, हृदय वीणा के तार तार को झंकृत करने वाले हैं। प्रेम दीवानी के हृदय का अथाह वेदना सागर पदों में उद्वेलित होता हुआ दिखाई देता है। मीराबाई के पद आंसुओं से आर्द्र हैं। उनकी भक्ति में माधुर्यपूर्ण आत्मसमर्पण है। उनका हृदय प्रिय मिलन को नाच उठता है। प्रेम भावों से भरी संगीत की रागनी छेड़ देता है। वे मूलतः साधिका थी। उनके पदों से हमें प्रेम साधिका की आत्मा का रहस्य और प्रीति का मर्म दृष्टिगत होता है। मीराबाई के पदों में छंद निरूपण, अलंकार चित्रण और भाषा सौष्ठव के हिसाब से ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ तो हृदय की अनुभूतियों की नैसर्गिक अनुभूति या अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, वह चाहे जिन शब्दों में हो, चाहे जिस भाषा में हो। इसी कारण से मीराबाई के पदों में हम अनुभूति की गहराई देखते हैं। काव्य कला की ऊंची उड़ान नहीं, उनकी भाषा लोक प्रचलित तत्कालीन राजस्थानी है, जिसमें गुजराती, ब्रज भाषा के मिश्रित शब्द हैं। कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के भी प्रयोग मिलते हैं। मुहावरों, कहावतों का प्रयोग भी मीराबाई ने किया है। इनके पद सर्वथा गेय हैं। विभिन्न राग रागिनियों में भी विभाजित किया गया है। तो इस तरह से गीति काव्य की दृष्टि से मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। इनकी सी अनुभूति का तीव्रता, गहनता, आत्मा की प्रिय मिलन हेतु व्याकुलता अन्य किसी कवि के काव्य में हमें नहीं मिलती है। एक दो पद देखते हैं। इनका प्रमुख पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांबेरी सूरति, नैना बने हैं विशाल। अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभते, नूपुर शबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बशल गोपाल। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साँचो प्रीतम। देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े
तब ही उठ जाऊं, भोर गए उठ आऊं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे छाने कोई चौड़े, लियो री बजंता ढोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदा मूल। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब के तुम बिछुरे प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन। सवद सुनत मोरी छतियाँ कापे, मीठे मीठे बैन। बिरह कथा कासु कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। पल न परत पल हरि मग जोबत, भई क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मैटन सुख देन। दरस बिन दुख न लागे नैन। इसी तरह से एक और पद मुख्य है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय। घायल की गति घायल जाने, की जन लाई होए। जोहरी की गति जोहरी जाने, की जन जौहर होए। सूली ऊपर सेज हमारी, शोभन किस विधि होए। गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होए। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय। और अंतिम, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। का जाने कछु पुण्य प्रगटे, मानुषा अवतार। बढ़त छिन छिन घटत पल पल, जात न लागे बार। बिरछ के ज्यों पात टूटे, बिरछ के ज्यों पात टूटे। लागे बहुरी न डार, भव सागर अति जोर कहिए, विषम औखी धार। राम नाम का बांध बेड़ा, बेगी उतरे पार। ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, सुरत पासा सार। या दुनिया में रची बाजी, जीत भावे हार। साधु संत महंत ज्ञानी, चलत करत पुकार। दास मीरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।